दोस्तों नमस्कार। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में कल शाम गुरुवार 25 जनवरी को भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई के द्वारा ज्ञानवापी परिसर के भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट सबके सामने आ गई। हालांकि रिपोर्ट तो 18 दिसंबर को ही अदालत को दे दी गई थी, लेकिन कल जनता के बीच में उसे जो है जग जाहिर किया गया सभी पक्षकारों को ये रिपोर्ट सौंप करके। जब 18 दिसंबर को ये रिपोर्ट अदालत में दे दी गई थी तो मंदिर पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि इसकी रिपोर्ट हम सभी पक्षकारों को भी मिलनी चाहिए। तो कल ये रिपोर्ट पक्षकारों को दे दी गई। इसमें जो सामने निकल करके आया है ये पूरी तरीके से स्पष्ट करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले 17वीं शताब्दी में ये पूर्ण रूप से मंदिर था और औरंगजेब के समय काल में इसे तोड़ा गया। जिसके जितने साक्ष्य बरामद हुए हैं इस रिपोर्ट में वो सभी दर्ज किए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या कौन सी ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो ये पुष्टि करती हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले मंदिर था। ये जो रिपोर्ट आई है ये 839 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें 34 शिलालेख बरामद हुए हैं मंदिर के अंदर से, जिसमें एक तहखाना है। जो शिलालेख बरामद हुए हैं 34, ये देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में है, जिन पर हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखे हैं। 3 नाम इसमें जो पूर्ण रूप से भी स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, जिसमें जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर। ये तीनों नाम स्पष्ट करते हैं शिलालेखों के कि ये सनातन परंपरा से संबद्ध है। इन शिलालेखों पर नाग देवता, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, ये सभी चित्र अंकित मिले हैं, जो पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे और बगल में, हॉल के बगल में एक कुआं है जिसको वजू खाना कहा जाता है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, लेकिन उसमें एक शिवलिंग बरामद हुई है और मुस्लिम पक्ष उस शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है, लेकिन रिपोर्ट में उसे शिवलिंग बताया गया है। ये सारी चीजें अब पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रही हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो पहले मंदिर था। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि औरंगजेब के समय काल में इस मंदिर को मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया। जब इस मंदिर को तोड़ा गया तो इसका आधा ही पार्ट तोड़ा गया औरंगजेब के समय काल में, और जो बचा, जिसमें खासकर पश्चिमी जो दीवार है, जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पश्चिमी दीवार में जो पोल्स हैं उस पर भी कई चित्र अंकित मिले हैं, जिसमें नाग देवता के चित्र अंकित हैं, स्वास्तिक का चित्र अंकित है, त्रिशूल अंकित हैं, और ये भारतीय परंपरा से जो है पूरी तरीके से दीवार संबद्ध है। और जो बाकी दीवारें हैं उन्हें नवीन रूप से जो है मस्जिद के रूप में बनाया गया है। जो मलबा था, जो मंदिर का अवशेष था तोड़ने पर, उसी को उपयोग में ला करके जो है इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। जितने भी तथ्य इसमें बरामद हुए हैं ये पूरी तरीके से अब स्पष्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी तरीके से इसमें जो है स्पष्ट किया गया है कि 34 शिलालेख बरामद हुए हैं, जिसमें से इस 839 पेज की जो रिपोर्ट है यह पूर्ण रूप से दावा करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले जो है मंदिर थी और 1947 तक ये मंदिर थी। ऐसा भी इसलिए जो अभी एएसआई की रिपोर्ट आई है इससे मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है, और ये रिपोर्ट जो है यही दावा कर रही है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद पहले मंदिर के रूप में था। और ज्ञानवापी परिसर में 32 ऐसी खास जगहें मिली हैं तहखाने में जहां पर पुराने हिंदू मंदिर होने के पूर्णतः साक्ष्य मिले हैं। जो ये 32 जगहें मिली हैं यहां पर, जिसमें शिवलिंग, स्वास्तिक और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं इन तहखाने में, जो एएसआई की 839 पेज की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। ये सारी बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट करती हैं कि ये पहले 17वीं शताब्दी तक मंदिर था और इसे औरंगजेब के समय काल में तोड़ा गया। जब ये तोड़ा गया तो जो मंदिर का अवशेष बचा, जो खंभा बचा, जो पोल बचे, उन्हीं का उपयोग करके इसे मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया। हालांकि जो शिवलिंग मिला है अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मंदिर को बहुत जल्दबाजी में तोड़ करके इसे उसी मलबे से बना दिया गया और मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया। सवाल ये शुरुआत से ही उठ रहा था कि जब ये जो है मस्जिद है तो आखिर इसका नाम ज्ञानवापी क्यों पड़ा। आज तक पूरे विश्व में किसी भी मस्जिद का नाम संस्कृत के शब्द के आधार पर नहीं है, किसी भी मस्जिद में जो है शिवलिंग के आकार का फव्वारा नहीं है। तो आखिर इस ज्ञानवापी मस्जिद में कहां से शिवलिंग के आकार का फव्वारा आ गया, कहां से इसकी पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक और त्रिशूल अंकित होने लगे। ये सारी चीजें पहले से ही, जब एएसआई की रिपोर्ट नहीं आई थी, जब ये मामला जो है कोर्ट में गया था, तभी से ये सारी चीजें पूर्णतः स्पष्ट हो रही थी कि आखिर इस मस्जिद का नाम संस्कृत के शब्द पर क्यों है। इस मस्जिद की जो सबसे खास बात थी कि मस्जिद के सामने नंदी गाय मस्जिद के सामने मुख करके बैठी हुई है, और नंदी गाय सदैव भगवान शिव के मंदिर के सामने, चाहे जहां आप नंदी की जो है गाय की मूर्ति देखेंगे तो वो सदैव भगवान शिव के मंदिर की तरफ मुख करके बैठी होती है। जो कि इसमें भी है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सामने, ज्ञानवापी परिसर के सामने नंदी गाय माता ज्ञानवापी परिसर के तरफ मुख करके बैठी हुई। ये सारी चीजें और 839 पेज की जब एएसआई की रिपोर्ट आ गई तो ये पूर्णतः स्पष्ट करती है कि यह 17वीं शताब्दी तक मंदिर था और इसे औरंगजेब के समय काल में तोड़ा गया था।